एक गांव में भोलू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास कभी कभी खेती करने के लिए पैसे नहीं होते थे, परंतु वह भगवान का सच्चा भक्त था। उसे भगवान में बहुत श्रद्धा थी। गांव में बारिश की बहुत परेशानी रहती थी। खेत में भी पानी नहीं जा पाता था। सभी लोग पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, पर पानी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए एक दिन गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए और कहने लगे कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि हमारे गांव में बारिश हो जाए। उसके लिए हमें मंदिर में हवन रखना चाहिए। फिर सभी लोग हवन की सामग्री इकट्ठा करके मंदिर में हवन कराने लगे। मंदिर में पूजा पाठ कराई गई। जब सभी लोग मंदिर से घर की ओर आ रहे थे, तो भोलू ने कहा कि मुझे लग रहा है कि हमारे घर पहुंचने से पहले ही बारिश हो जाएगी। पर सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे कि काफ़ी दिन से तो यहाँ सूखा पड़ा हुआ है और यह आदमी कह रहा है कि बारिश हो जाएगी। कुछ लोग उनमें से उसकी हंसी मजाक उड़ाते हुए चल रहे थे। वे सभी अभी घर भी नहीं पहुँचे थे कि अचानक बारिश आने लगी। फिर सभी लोग समझ गए कि उन्हें तो भगवान पर विश्वास नहीं था, परंतु इस व्यक्ति को विश्वास था कि आज बारिश हो जाएगी, और बारिश होने लगी। बारिश के आते ही सभी लोग खुशी से झूम उठे। उनके खेतों में भी पानी आ गया और उनकी फसल भी अच्छी हुई। भोलू देखता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश में भीगता हुआ एक आदमी उसके घर के पास आ रहा है। वह आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ और मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता हूँ। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे कुछ देर के लिए अपने घर में ठहरने के लिए जगह दे दीजिए। मैं गांव में पहली बार आया हूँ और यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं जिसके पास आया था वह अब यहाँ पर नहीं रहता है, इसलिए मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे अब वापस भी जाना है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैं वापस भी नहीं जा सकता। उस आदमी की बातें सुनकर भोलू ने कहा कि आप यहाँ पर ठहर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर नए हैं, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। भोलू उस आदमी को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था, जिसकी वजह से सोचता था कि यह बहुत ही अच्छा आदमी है, क्योंकि इसने मुझे यहाँ पर ठहरने के लिए जगह दी है। कुछ देर बाद भोलू उसके लिए खाना भी लेकर आता है। हमें उस हर आदमी की सेवा करनी चाहिए जो हमारे दरवाजे पर आता है। ये सोचकर भोलू उसकी सेवा कर रहा था। अब बारिश भी रुक जाती है। वह आदमी कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। भोलू कहता है कि मैं आपको कुछ दूरी तक छोड़ सकता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम दोनों अनजान हैं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हम लोग अनजान नहीं हैं। भोलू जब छोड़ने के लिए जा रहा होता है, तभी रास्ते में देखा कि वह आदमी अचानक ही गायब हो गया। भोलू सोच में पड़ गया कि वह आदमी कहाँ पर चला गया, जबकि वह तो मेरे साथ साथ चल रहा था। वह कौन था जो हमारे घर पर आया था? भोलू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह घर पर आया और इस बारे में अपनी पत्नी से बात की। तभी भोलू की पत्नी ने बताया कि हमारे यहाँ पर एक थैला रखा हुआ है। लगता है वह आदमी अपना थैला यहाँ गलती से भूल गया है, जिसमें बहुत सारा धन रखा हुआ है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह किसका थैला है। तभी भोलू उस आदमी की बात समझ गया कि वह आदमी हमें धन देने के लिए ही आया था, लेकिन वह कैसे गायब हो गया? उसे यह कैसे पता चला कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे सामने बहुत सारी परेशानी है? इस बात को भोलू अभी तक भी नहीं समझ पाया था, क्योंकि वह जानता था कि शायद भगवान भी हो सकते हैं जो हमारी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर आए थे।
हमारी मदद के लिए यहाँ पर बहुत सारा धन रख कर गए हैं। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।